वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक अपडेट्स है यूपीएचएससी की तरफ से। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रही है, उसी को लेकर एक अपडेट्स है। आजकल यूपीएचएससी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि कह सकते हैं कि इसका अंतिम समय है और अब एक नया आयोग का भी गठन हो रहा है। तो इसके पहले यहाँ पे एक तरह से एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालना, इसके कारण आयोग चर्चा में नहीं है, बल्कि आयोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में नए नए जांच समितियां गठन करने के लिए अभी काफ़ी कह सकते हैं चर्चित है। और इसी में आयोग ने एक नया निर्णय लिया है और इस निर्णय के माध्यम से आयोग पे जितने भी दाग लगे हैं एग्ज़ाम जो हुआ है विज्ञापन संख्या 50 का, उसके मूल्यांकन को लेकर अब आयोग कह सकते हैं कि बिल्कुल आमने सामने आ गई है स्टूडेंट्स के सभी आरोपों का जवाब देने के लिए। और अब कह सकते हैं कि हो सकता है आयोग इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करना चाह रही है, यानी पूरी तरह न्याय करना चाह रही है। आयोग वर्सेस स्टूडेंट आमने सामने है। तो क्या है ये न्यूज़, देखते हैं चलिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी के मांगे साक्ष्य। जो आप अगर आरोप लगा रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसमें आरोप गड़बड़ी हुई है, तो आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है। बताइए अब स्टूडेंट्स प्रूफ क्या देगा? जांच में गड़बड़ी का प्रूफ चाहिए उससे। प्रूफ तो कोर्ट ने देखा तभी तो डिसीजन दिया रिवाइज रिजल्ट का। अब देखिए स्टूडेंट्स के साथ अब उनका कहना है कि प्रूफ चाहिए। अब देखिए क्या है ये न्यूज, क्या है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित एवं गृह विज्ञान विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच अंतिम चरण में है। अभ्यर्थियों के अनुरोध और हाईकोर्ट में योजित याचिकाओं के क्रम में इसी क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने तथ्यात्मक अन्वेषण के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एक एकल जांच समिति गठित कर दी है। यानी इसलिए आयोग चर्चा में है। अभी ने एक जांच समिति गठित कर दिया है उन गड़बड़ियों के जांच के लिए, और वो भी एकल है। मालवीय के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित जांच के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को, अगर किसी को यहाँ पे कोई आपत्ति है किसी अभ्यर्थी को यानी किसी स्टूडेंट्स को, तो वह अपनी बात समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी है, तो वह अपना शपथ पत्र से समर्थित लिखित कथन या साक्ष्य कार्य अवधि में 3 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। और ये भी करा 3 फरवरी के बाद आप अगर साक्ष्य देते हैं तो आपके साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको और भी किसी स्टूडेंट्स को आपत्ति है, रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो आपके पास यहाँ पर 3 फरवरी तक के लिए समय है और जो आयोग बनाया गया है उस आयोग के समक्ष आपको रिपोर्ट देनी है। तो साथियों ये काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से विज्ञापन संख्या 50 विवादित रहा है, और इसके चलते सिर्फ विवादित ही नहीं रहा है, जबकि विज्ञापन संख्या 51 के लिए जो रास्ते हैं इन्होंने बंद कर रखे हैं। इसके चलते इस जो मकर जाल में हमारा यूपीएचएससी फंसा हुआ है वो निकल ही नहीं पा रहा है। एक से नया जाल में वो फंसते जा रहा है। हाईकोर्ट से फटकार लगी, रिवाइज रिजल्ट आया, इसके बाद भी और भी विषयों में इस तरह की बातें आ रही है, तब आयोग ने अपना ही जांच समिति बना दी है, और वो भी एकल सदस्य है। एक व्यक्ति रहेंगे आयोग में, वो भी रिटायर्ड जज। तो समझ सकते हैं वहाँ पे कितनी पारदर्शिता रह सकती है, वो आप खुद ही समझदार आप समझ जाएंगे इस बात को। जब एक सदस्यीय जांच समिति है तो उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। यहाँ पे कम से कम 5 सदस्यीय समिति बननी चाहिए थी। ये स्टूडेंट्स का डिमांड होना चाहिए। जो 3 फरवरी को कहा गया है कि आप आवेदन दें 3 फरवरी तक, स्टूडेंट्स को वहाँ पर नहीं जाके एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करने की बात करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे 5 लोग अगर रहेंगे, 3-2 के से अगर डिसीजन आता है तो माना जाएगा कि हाँ इनका जांच निर्णय सही है, क्योंकि सबको मैनेज करना आसान है। लेकिन जब जांच समिति ही एक ही है तो वो फिर अच्छी नहीं मानी जाएगी, और वो कह सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी सही न्याय नहीं कर पाएगी। ये एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ये डिमांड है कि इसे 5 सदस्यीय समिति किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साथियों ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार यूपीएचएससी से जुड़ी किसी भी अपडेट्स को पाने के लिए और इसके साथ ही वैकेंसी की समुचित तैयारी गाइडलाइन के लिए, इसके अलावे बिहार, झारखंड,
मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से निकलने वाले किसी भी, या तो राजस्थान से सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो इसकी सूचना सबसे पहले समुचित गाइडलाइन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए के माध्यम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन शुभ हो।